वैष्णो देवी आपदा की चपेट में आगरा का परिवार आ गया है। बता दें कि परिजनों का दावा है कि 3 की मौत हो गई है, वहीं 2 घायल हो गए हैं और एक लापता बताया जा रहा है। घायलों को एम्बुलेंस के जरिए आगरा के लिए रवाना किया गया है। वहीं एक ही परिवार के 9 सदस्य वैष्णो देवी गए थे। जिस तरह से वैष्णो देवी में लैंडस्लाइड हुई, उसके बाद वैष्णो देवी की आपदा में आगरा का परिवार चपेट में आया। बताया जा रहा है कि 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 2 घायल और एक लापता है। घायलों को एम्बुलेंस के जरिए आगरा के लिए रवाना किया जा रहा है। बताते चले कि एक ही परिवार के 9 सदस्य वैष्णो देवी दर्शन के लिए गए थे। तो वैष्णो देवी आपदा की चपेट में आगरा का परिवार आ गया। परिजनों का दावा है कि 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 2 घायल बताए जा रहे हैं और एक लापता है, ये परिजनों का कहना है। और अलीगढ़ में मुस्लिम युवती के धर्म परिवर्तन पर हंगामा हो गया। युवती ने धर्म बदलकर गांव के ही लड़के से शादी की। युवक के परिजनों ने एसएसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस पर घर में तोड़फोड़ और अभद्रता करने का आरोप भी लगाया है। तो अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुस्लिम युवती के धर्म परिवर्तन पर हंगामा देखने को मिला। युवती ने धर्म बदलकर गांव के ही लड़के से शादी की। युवक के परिजनों ने इसी के चलते एसएसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई है और पुलिस पर घर में तोड़फोड़ और अभद्रता करने का आरोप लगाया है। खबर अब कन्नौज से है, जहां धर्म परिवर्तन करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। ईसाई मिशनरी से 4 सदस्य जो जुड़े थे वो गिरफ्तार हो गए हैं। लोगों को तरह तरह के प्रलोभन दिया करते थे। वहीं गुरसाईगंज कोतवाली क्षेत्र के इस्माइलपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। थाना गुरसाईगंज के इस्माइलपुर गांव में कुछ भोले भाले लोगों, विशेष करके महिलाओं को बीमारी आदि से छुटकारा देने जैसे कुछ प्रलोभन दे करके हिंदू धर्म से क्रिश्चियन में परिवर्तित करने के प्रयास करने के संबंध में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। और खबर अब भदोही से है, जहां डीएम ने जमीन पर बैठकर समस्याएं सुनी है। 100 साल के फरियादी की समस्या को सुना है गंभीरता से। वहीं विवादित भूमि मामले की सुनवाई के दौरान फरियादी पहुंचा था, जिसके बाद डीएम शैलेश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और लंबित मामलों के पारदर्शी निस्तारण करने के निर्देश भी डीएम की तरफ से दिए गए हैं। तो भदोही का ये पूरा मामला, जहां डीएम ने जमीन पर बैठकर लोगों की समस्याएं सुनी और एक 100 साल के फरियादी की भी समस्या सुनते हुए वो नजर आए। बड़ी गंभीरता से उनकी समस्या वो सुन रहे थे। बता दें कि विवादित भूमि मामले की सुनवाई के दौरान फरियादी वहां पहुंचा था। डीएम शैलेश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए और लंबित मामलों के पारदर्शी निस्तारण करने के निर्देश भी डीएम की तरफ से दिए गए। और सारंगपुर में देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गौरा का गेम्स को लेकर बड़ा बयान सामने आया। उलेमा ने ऑनलाइन गेम्स को जुआ बताते हुए हराम करार दिया है। उन्होंने मुसलमानों से इस गेम से दूर रहने और अपने परिवार को बचाने की अपील की है। आजकल हमारे मुआशरे में एक खतरनाक लत बहुत तेजी के साथ फैल रही है और उसमें नौजवान नहीं बल्कि उम्र दराज लोग भी ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं और अफसोस की बात यह है कि उसमें पैसे लगाए जाते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि मजहब इस्लाम की नज़र में ये अमल जुए का है और जुआ कुरान करीम में मना फरमाया है और ख़ुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबाही का रास्ता बताया है जुआ को। तो हमें ऐसे काम से, ऐसे अमल से बचना चाहिए, ऐसे खेलों से बचना चाहिए। और रामनगरी अयोध्या को वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है। अब अयोध्या और वाराणसी के बीच जनता को तेज रफ्तार कनेक्टिविटी मिलेगी। इस पर अयोध्या वासियों ने खुशी जाहिर की। दरअसल वंदे भारत एक्सप्रेसवे जो अब तक मेरठ से लखनऊ तक चल रही थी, अब उसे आगे बढ़ाकर अयोध्या धाम से वाराणसी कैंट तक कर दिया गया है। इस नई व्यवस्था से न सिर्फ अयोध्या बल्कि वाराणसी आने वाले श्रद्धालुओं और यात्रियों को सीधी और तेज रफ्तार कनेक्टिविटी मिल सकेगी। मौके पर एसपी सांसद अवधेश
मनीष प्रसाद ने कोरोना काल में बंद हुई ट्रेनों को दोबारा शुरू किए जाने की भी मांग की है। आज अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत मेरठ से काशी वाया अयोध्या माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से आभार देना चाहेंगे। अयोध्या वासी पूज्य संत महंतों की तरफ से उनको बहुत बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद कि उन्होंने अयोध्या की कनेक्टिविटी को जिस तरह बढ़ाने का काम किया है। आज बधाई के साथ साथ रेल मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि अयोध्या फैजाबाद को जाने वाली आने वाली गाड़ियां जो कोरोना काल में बंद हो गई उसको चालू कराया जाए। और बिजनौर के अफजलगढ़ के अगवानपुर गांव की गौशाला अव्यवस्थाओं के चलते सुर्खियों में है। सरकार ने गौवंश संरक्षण और उनके बेहतर पालन पोषण के लिए प्रदेश भर में गौशालाओं के निर्माण पर करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन कुछ अधिकारी और कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों को दरकिनार कर गौवंशों की ठीक से देखभाल नहीं कर रहे हैं। इस गौशाला की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहाँ पर गौवंशों की उचित देखभाल नहीं हो रही, वहीं पशुओं को समय पर चारा पानी तक उपलब्ध नहीं हो पाता। इतना ही नहीं, लोगों का आरोप है कि गौशाला संचालक गायों की संख्या में गड़बड़ी कर सरकार से आने वाले अनुदान का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। मैंने लगभग 9 माह पूर्व एक गौशाला पड़ती है वृद्ध गौशाला के नाम से अगवानपुर में, वहाँ से मैंने 2 गौवंश लिए थे। उसमें गौवंश को मैंने पहले तो मुझे बता दिया कि इसका जो अनुदान मिलता है गौवंश का वो पालक को वो मिलेगा आपको, लेकिन मुझे लगभग 9 माह बीत गए, अभी तक मुझे जो है उसका अनुदान कोई नहीं मिला। अब जब मैंने जांच कराई तो उसमें ये पता लगा कि मेरे गौवंश का जो अनुदान है वो वहाँ के जो केयर टेकर हैं वो उनके खाते में जा रहा है। अनुदान भी उतने का आएगा जितने 592 है, जब महीने में उनके डॉक्यूमेंट्स बनते हैं तो उसी आधार पर बनते हैं। नहीं, मेरी नॉलेज में ऐसा नहीं है जी। जो टैग लगाने का काम है और ये नेट पे चलाने का काम है या सहभागिता में जाने के बाद माइनस करने का काम है, वो हॉस्पिटल वालों का है। उस काम को वो लोग करते हैं। पशुपालन विभाग में मैन पावर की, ह्यूमन रिसोर्सेज की शॉर्टेज है। शासन की तरफ से उनको भर्ती के लिए अधियाचना की गई है पब्लिक सर्विस कमीशन से। जैसे ही वो पूर्ति होगी वो तो मैन पावर मिल जाएगी, लेकिन सरकार की तरफ से प्रयास किया गया है कि जनता तक और गौशालाओं तक पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जाएँ। तो शासन ने हमें 10 मोबाइल वेटनरी यूनिट उपलब्ध कराई हैं और वो हर तहसील में हमारे पास वर्तमान में 2 संचालित हैं और इसका पशुपालक भी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मुजफ्फरनगर के थाना बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में कथित फर्जी मुठभेड़ का मामला सामने आया। स्थानीय ठाकुर समाज और बीजेपी नेताओं का आरोप है कि पुलिस ने एक युवक रोबन को गांव में उठाकर फर्जी मुठभेड़ में गोली मार दी। इस मामले में ठाकुर समाज और बीजेपी नेताओं ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में पंचायत बुलाई। पंचायत में पूर्व विधायक उमेश मलिक समेत कई बीजेपी मंडल अध्यक्ष और स्थानीय लोग मौजूद रहे। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस ने बिना किसी सबूत को रॉबिन को हिरासत में ले लिया। उन्होंने दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं पंचायत में एसपी देहात आदित्य बंसल और बुढ़ाना कोतवाल गजेंद्र सिंह को बुलाया गया। दोनों अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत की। आला अधिकारियों ने एसपी सिटी के नेतृत्व में एक टीम को गठित कर इस मामले की जांच सौंपी है। वहीं अधिकारियों ने पंचायत में लोगों को आश्वासन दिया कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। को आश्वस्त किया है एसपी देहात ने खड़े होकर कि हम वो 7 दिन की 8 दिन की बात कर रहे थे, लेकिन पंचायत के माध्यम से उनको 3 दिन का समय दिया गया है कि 3 दिन के अंदर अंदर एसपी सिटी और 2 सीओ उनके साथ जो समिति का गठन हुआ है वो जांच हो, जांच को सार्वजनिक करें और जांच के उपरांत 3 दिन के अंदर अंदर इसके एसएचओ के ऊपर कार्रवाई हो। इस प्रकार का उनको कहा गया, उन्होंने स्वीकार किया। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।